ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। कोई नहीं देखेगा उसको, अब कोई नहीं देखेगा। ये देखिए ट्रक वाले ने साइड से कैसे दबाया है, दबाते हुए रगड़ते रगड़ते सीधा उस मासूम को इन लोगों ने बर्बाद कर। हिट एंड रन केस के तहत एक मिथिलेश ठाकुर नामक व्यक्ति हैं, उनको एक ट्रक के माध्यम से जो है टक्कर मारी गई है। उसके बाद उनकी डेथ हो गई है। मतलब रोड पे ऐसा चिन्ह था ब्लड का कि उनको 50 से 70 मीटर तक घसीटा गया है। मतलब पीछे से टक्कर मार के फिर उसको कुचलना, ये तो मतलब ये है जो जान के करके वो किया हुआ है। मेरे पति मेरे से बात किया है 10:30-11 बजे में, उसके बाद फोन नहीं लगा। उसका फोन लगा तो एक जने बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, मैं थाने से बोल रहा हूँ, बस उसके बाद कुछ नहीं बोला। इनको रगड़ते हुए ले गए, ये उनका ब्लड पड़ा हुआ, घसीटते हुए ले गए। ड्राइवर में इतना इंसानियत नहीं था कि वो रोक लेता, थोड़ा बहुत चोट लगा होगा, हॉस्पिटल आते, शायद सरवाइव कर जाते। जब उनको पता है जो मेरा ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ है तो उसको गाड़ी ही क्यों दी है। आज टाइम पे बात हुई थी कि मतलब लेट हो जाएंगे खाना पीना खा लेने के लिए, 12 बजे तक आ जाएंगे पापा। मेरे पति को मार दिया है एक्सीडेंट करके। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में है। पंजाबी बाग से एक दर्दनाक घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक हिट एंड रन केस के तहत एक मिथिलेश ठाकुर नामक व्यक्ति हैं, उनको एक ट्रक के माध्यम से जो है टक्कर मारी गई है। उसके बाद उनकी डेथ हो गई है। जानकारी के मुताबिक लगभग 10 से 12 मीटर वो उनको घसीटता हुआ जाता है। जब लोग उसको रोकते हैं उसके बाद वो ड्राइवर रोकता है, यानी कि वो ड्राइवर उनको मारकर वहां से भागना चाह रहा था। मैं भी जो है परिवार के बीच में मौजूद हूँ। मैं जरा आपको स्थिति दिखा दूं। देखिए किस प्रकार जो है उनकी धर्मपत्नी है, अभी कोई ज्यादा उम्र भी उनकी नहीं थी, एक ही लड़का बताया जा रहा है। और देखिए क्या स्थिति है अभी हॉस्पिटल के बाहर, किस तरीके से जो है स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। अब लोगों की डिमांड है कि उस ड्राइवर के खिलाफ, इसके अलावा मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं जरा अन्य लोगों से जुड़ता हूँ, परिवार के, इनसे जानता हूँ कि आखिरकार इनको कब जानकारी लगी और क्या मामला निकल कर आ रहा है, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई करी है। हालांकि हमें जानकारी मिली है अभी FIR दर्ज हो गई है, फैमिली क्या उससे संतुष्ट है नहीं है। मैं जरा इनसे जुड़ लेता हूँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिव चौधरी है। शिव चौधरी जी कहाँ रहते हैं दिल्ली में? हम विजय विहार में रहते हैं, जहाँ मिथिलेश ठाकुर जी और मैं, हम लोग एक ही फ्लोर पे रहते हैं। और हमारे मित्र हैं, वो भाई है जी। और लगभग रात कितने बजे की घटना है, क्या हुआ था कल? जब वो रात में देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो उनकी वाइफ और उनका बेटा लगातार कॉल कर रहे थे। जब कॉल किया तो पुलिस ने फोन उठाया था लगभग 12 बजे के आसपास, 12 से 1 के बीच में। और उनको बोला गया कि आप लोग 4-5 लोग थाने में आ जाइए, पंजाबी बाग थाने में। तो क्योंकि हम लोग मित्र हैं, साथ में रहते हैं, तो उनका लड़का आया और मुझे और हमारे भाई साहब मनोज झा जी हैं, ललित झा जी हैं, इनको बताया। तो हम सभी तुरंत वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। फिर हमें बताया गया कि उनकी उस एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। मृत्यु के जब खबर मिला तो हमने पता किया कि कहाँ पे हुई है। तो हमें बताया गया कि जो पंजाबी बाग क्लब है उसके सामने हुआ है। हाँ, तो क्लब के सामने लगभग गेट के आसपास का ही क्षेत्र है। तो हम वहाँ पहुँचे रात को, लगभग हम वहाँ पे 2 बजे के आसपास पहुँचे होंगे। तो हमने देखा वहाँ पे वो जिस ट्रक ने उनको कुचला था, वो ट्रक जो ब्लड, जहाँ पे ब्लड शेड हुआ था, जहाँ पे इनको एक्सीडेंट हुआ था, उससे लगभग 50 से 75 मीटर आगे जाकर साइड में खड़ी थी। और ऐसा लग रहा, मतलब रोड पे ऐसा चिन्ह था ब्लड का कि उनको 50 से 70 मीटर तक घसीटा गया है। तो उसको ले जा रहा था। हाँ, ड्राइवर ब्रेक मारा ही नहीं और अल्कोहल ड्राइवर कर रखा है। हमने ड्राइवरिंग कर रखा है। 8.2 उसमें आया है, रिपोर्ट में आया हुआ है, ड्राइवरिंग ड्रिंक किया हुआ है।
और उसको जो ब्रेक, अगर आप जैसे एक्सीडेंट हुआ तो ब्रेक लेना चाहिए उसको, तो रोका नहीं, गोल लेके मतलब गाड़ी भागने के चक्कर में था वो भाग जाता ड्राइवर। हमने ये देखा कि वहाँ पे जो उसका फ्यूल टैंक था, उसका पाइप बाइक के फंसने की वजह से अगला पहिया ऐसा लग रहा है कि चढ़ा दिया था इनके ऊपर, और हिट एंड रन के जैसे वो भागना चाह रहा था, लेकिन जो बाइक है वो शायद पहिए और फ्यूल टैंक के बीच में फंस गया, जिसके वजह से फ्यूल टैंक का पाइप कट गया और वो ट्रक जो है वो बंद खड़ी हो गई रोड पे। फ्यूल टैंक में ये हादसा नहीं होता तो वो कुचल के चला जाता, भाग जाता। और फिर जो इसके आईओ हैं, केस इंचार्ज हैं, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने हमें दिखाया कि 80% अल्कोहल लेवल पे वो ड्राइवर था जब उसका टेस्ट करवाया गया है। मतलब पूरा दारू में, वो नशे में था, पूरा नशे में था और पूरे तरीके से रोड पूरा ब्लड से एकदम पूरा फैला हुआ था रोड। ऐसा लग रहा था कि पूरे तरीके से उनको मतलब कुचल दिया है रोड पे। बाइक का वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसमें लगा सकते हैं। बाइक दोनों साइड से हैंडल तक उसका गायब हो गया है, कुछ है ही नहीं। दर्शकों को तस्वीर दिखा रहा हूँ कि स्क्रीन पर तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से बाइक की स्थिति हो गई है। ये हादसा रोजाना इस तरह के दिल्ली में और देश में होते रहते हैं, लेकिन ये फिर से एक सबक लेने वाली बात है कि आखिरकार जब रोड पे हम या आप उतरते हैं तो ड्रिंक करके क्यों उतरते हैं। आज किसी परिवार का एक सदस्य गुम हो गया। आप देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं, ये स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। देखिए किस तरीके से बाइक का कितना कचूमर बनाकर जो है रख दिया गया है। इन्होंने हेलमेट तो सब वियर कर रखा होगा, प्रॉपर हेलमेट वगैरह सब पहन कर चलते थे। बहुत ही डिसेंट व्यक्ति थे, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि हम सुबह शाम मिले ना, आधा घंटा बैठे नहीं साथ में, चाय वगैरह डेली, सुबह शाम डेली दोनों टाइम। बहुत ही मिलनसार, मतलब दोस्तों के लिए हमेशा कुछ भी करने को तैयार रहते थे। और उनके साथ इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ भी तो ड्राइवर में इतना इंसानियत नहीं था कि वो रोक लेता। थोड़ा बहुत चोट लगा होगा, हॉस्पिटल आते, शायद सरवाइव कर जाते, लेकिन उसकी इतनी मानसिकता खराब है कि उसने उनको मतलब कम से कम 50 से 70 मीटर तक कुचल दिया। बिल्कुल। पुलिस ने अभी इसको पकड़ लिया है क्या? हाँ, वो पुलिस के गिरफ्त में है, पंजाबी बाग थाने में उसको देखा हमने, वो बैठा हुआ है जी। तो अभी इसको कार्रवाई आप लिखी है, FIR लिखी, FIR लिखी है। FIR में धारा उन्होंने 2 लगाया है, जिसमें एक इंटेंशनल मर्डर का भी धारा लगाया है उन्होंने। धारा मुझे अभी वैसे याद तो नहीं है, लेकिन FIR का कॉपी में धारा लगाया उन्होंने और 1061 लगाया धारा उन्होंने, 2 धारा लगाया उन्होंने। और उसके बाद हमें FIR की कॉपी मिली है। अब नेक्स्ट जो मालिक है गाड़ी के, उसको कॉल कर रहे हैं, वो आया नहीं अभी तक। मतलब रात के 11:55 की बात थी, अभी कम से कम 12-1 बज रहा है, 12 आवर हो गया, अभी तक वो नहीं आया। मालिक नहीं आया। क्या नाम है उसके, ट्रेवल्स का क्या है? वो डागर बिल्डर्स करके उस पे लगा हुआ है। डागर बिल्डर्स करके लगा हुआ है, यानी कि बिल्डर की गाड़ी है। हाँ, हरियाणा का है। वो कभी कह रहा, उसका जो ड्राइवर है वो कह रहा जी यहीं पे रहता है, विकास नगर के पास रहता है। वो उसको फोन कर रहा है तो कह रहा है जी मैं तो रोहतक हूँ। तो इस वजह से अभी तक कोई मिला नहीं। जो है वो कह रहे हैं जो अब बुला रहा हूँ, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है अभी तक सिर्फ ड्राइवर पर की है, बल्कि कार्रवाई बिल्डर पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर उसका ड्राइवर है, ड्रिंक करके चला रहा है गाड़ी, तो उसका है, वो कह रहा है मैं मालिक के सामने गाड़ी लोड किया हूँ, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना उस पे भी। अगर ड्रिंक करके आपका ड्राइवर चला रहा है तो जितना गुनाहगार वो है उतना ही तो आप भी हो ना उसमें। और इसमें जो माल लोड था, आप लोगों ने ट्रक देखा होगा, क्या ओवरलोडेड मलबा है, वो भी ओवरलोडेड मलबा लोड है। उसमें वीडियो भी है हमारे पास, गाड़ी का भी लोडेड वीडियो भी है। और मतलब पीछे से टक्कर मार के फिर उसको कुचलना, ये तो मतलब ये है जो जान के करके वो किया हुआ है, इस टाइप का है। वो अभी भी ड्रिंक करके, सुबह भी उसके मतलब जब हम लोग वहाँ पे गए तो उसके मुंह से पूरी बदबू आ रही थी और 80-82% उसको अल्कोहल आया है। तो ऐसे ड्राइवर को आखिरकार बिल्डर रखते क्यों, ये भी बड़ा सवाल है। हाँ जी बिल्कुल सर, ये ऐसे बिल्डर को, वो ड्राइवर को रखते क्यों है बिल्डर? जब उनको पता है जो मेरा ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ है तो उसको गाड़ी ही क्यों दिए? रात में 12 बजे मतलब उसको गाड़ी दे रहे हैं रोड पे। चलिए एक हादसा हुआ, और भी हो सकता है जी, यही बड़ा सवाल है। मैं जरा जो इनके लड़के हैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आशीष कुमार। क्या करते हो अभी? पढ़ाई कर? 12th क्लास में। 12th क्लास में हो अभी। ये कब पता लगा आपको कि आपके पापा के साथ ये रात में फोन आया था, मतलब
रात में कितने बजे फोन आया? रात में 12:30 के आसपास फोन आया था पुलिस स्टेशन से, पापा के नंबर से फोन आया था। तो मोबाइल उनका सुरक्षित था मतलब? हाँ उस time मतलब पे? पापा का फोन से फोन आया था, मतलब बोला कि एक्सीडेंट हो चुका। अभी ये मम्मी है आपकी? मेरी एक छोटी बहन थी। पापा ने डेली लेट आते थे या कल ही लेट आए थे? कल ही हुआ है सर, ज्यादा लेट नहीं आते थे? नहीं, बाई चांस कभी कभार को होते थे, वैसे टाइम से आते थे। तो लास्ट टाइम पे क्या बात हुई थी आपकी पिता से? लास्ट टाइम पे बात हुई थी कि मतलब लेट हो जाएंगे, खाना पीना खा लेने के लिए 12 बजे तक आ जाएंगे पापा। कहाँ पर काम करते थे आपके पापा? पापा पश्चिम बिहार पैरामाउंट कंपनी में। किस कंपनी में? पैरामाउंट इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। इंस्ट्रूमेंट में काम करते थे। तो यहाँ पर पहले भी इस तरीके का कोई कभी सूचना मिली हो कि कोई ऑफिस से लड़ाई झगड़ा इस तरह? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ठीक। देखिए अभी जो उनकी पत्नी है मैं उनसे कोशिश करूंगा जरा बात करने का, क्योंकि स्थिति और बिल्कुल भी नहीं है और लगातार बेहोश हो रही हैं। आप समझिए किस तरह की स्थिति है। और इसके बाद शायद इस तरह की तस्वीर आना रोड एक्सीडेंट के बाद कहीं ना कहीं अपने आप में भयावह होती है। मैं जरा बात कर सकती हैं क्या आप? क्या बात हुई थी आपकी? मेरे पति को मार दिया है एक्सीडेंट करके। मेरे पति मेरे से बात किया है 10:30-11 बजे में। क्या बात? बोला है कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, आप लोग खाना खा लो। मैं खाना खा लिया उस टाइम में। उसके बाद फोन नहीं लगा, उसका फोन लगा तो एक जने बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं थाने से बोल रहा हूँ, बस उसके बाद कुछ नहीं बोला। उसके बाद इसको दे दिया मैं अपने फोन, देखो ये कौन है। इन्होंने बात किया, फिर आया हॉस्पिटल ये लोग, फिर बोला कि ठीक है। हॉस्पिटल में हम लोग ने भर्ती करवा दिया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है क्या। दिल्ली में कब से रह रहे हो? मैं 15 साल से 20 साल से रह रही हूँ। देखिए जो पूरा हादसा हुआ इसमें मैंने परिवार के तमाम लोगों से बात की। पूरी बात निकलकर दर्शकों एक ही आ रही है कि सड़क हादसे जितने भी होते हैं उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह के कारण अन्य घटनाएं भी इस तरह की घटित होती हैं। अभी भी परिवार लगातार जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आक्रोशित है और लगातार वो लोग रोते हुए आ रहे हैं, बिलखते हुए आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मैं आपको बता दूं दिल्ली के अंदर सड़क हादसा इतना आम हो चुका है कि इस वक्त हर एक मिनट में कोई किसी न किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है। वजह सिर्फ एक है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद नहीं रहती है, कोई कठोर कार्रवाई नहीं करती है। जो लोगों ने हमें बताया कि ट्रक ओवरलोडेड था, उसके अंदर मलबा भरा हुआ था, जितनी उसकी क्षमता थी उससे अधिक उसके अंदर माल डाला हुआ था। उसके बाद वो ड्राइवर 80% तक उसका ड्रिंक जो अल्कोहल लेवल था वो था, और उसके बावजूद वो दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ होकर ट्रक ड्राइव कर रहा है। और टक्कर मारने के बाद उसकी हिम्मत इतनी थी कि वो व्यक्ति वहां से फरार होने की कोशिश करता है। बस किस्मत रही कि वो जो गाड़ी का जो पहिया जो फंसा वो फ्यूल टैंक में जाकर अटक गया, इसके कारण वो ड्राइवर पकड़ा गया। नहीं तो आज इस परिवार के सामने ये भी मौजूद नहीं होता कि आखिरकार किसने टक्कर मारी है। आप समझिए किस तरीके से जो सड़क हादसे हैं लोगों की जिंदगियां छीन लेते हैं, परिवार बर्बाद कर देते हैं। आप समझिए इसके बाद बच्चे का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। अकेला कमाने वाला वो व्यक्ति था और किस तरीके से आगे क्या पुलिस कार्रवाई करेगी वो देखने वाला विषय होगा। क्या ये जो डागर ट्रेवल्स और बिल्डर्स बताया जा रहा है क्या इसके खिलाफ भी पुलिस कोई कठोर कार्रवाई करती है, ये देखने वाला विषय होगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर। निवेदन रहेगा स्थानीय पुलिस से, जो भी आयु अधिकारी हैं उनसे कि इस खबर के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई करें, उस ट्रेवल्स को भी अंदर डालें जिससे कि वो आगे भविष्य में उसके ट्रक के माध्यम से किसी और का एक्सीडेंट ना हो, किसी और परिवार की जिंदगी खराब ना हो। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर। धन्यवाद।